एक आर्टिस्ट आया, तो उसने बोला कि भैया मैंने ये 3 मूर्तियां बनाई हैं सोने की, तो आप इन मूर्तियों का मूल्यांकन करो मेरी कला का। तो सब लोग वहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा भाई आपके पास तो एक से एक श्रेष्ठ लोग हैं, तो करो। तो वहाँ सब बड़े श्रेष्ठ लोग बैठे, सब ने देखा, तो सब ने कहा भैया एक जैसी सोने की 3 मूर्तियाँ हैं, तो 3 सोने की मूर्तियाँ तो सोने के भाव में ही बिकेंगी, इसका वजन कर लो। अब वजन करा तो तीनों का वजन एक जैसा, तीनों मूर्तियों का। तो सब ने बोला कि भाई देखो एक ही रेट है तीनों का। उन्होंने कहा महाराज ज़ीरो है ये व्यक्ति ज़ीरो है, ये मेरी कला का मूल्यांकन कर नहीं पाया, इसे समझ में ही नहीं आई। तो उस समय कालिदास थे शायद उस समय वहाँ पे, तो उन्होंने उनको बोला कि भैया बताओ ये क्या है इनका। उन्होंने थोड़े विद्वान थे, कोई पता नहीं शायद कालिदास थे। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि महाराज देखने में तो आकृति बिल्कुल एक जैसी है, वजन तोला वजन भी बिल्कुल एक जैसा है, सब सोने की है, सब कुछ है। थोड़ा दिमाग लगा के उन्होंने बोला कि भैया ऐसा करो, एक पतली तार लेके आओ कोई। वो पतली सी तार मंगाई, क्योंकि उन्होंने देखा कि इनके कानों में छिद्र है ये सारी मूर्तियों के। तो उन्होंने कान के एक छिद्र से तार डाली, दूसरी कान से बाहर निकलाई। उन्होंने कहा महाराज बुरा मत मानना, पर आपकी जो ये पहले वाली मूर्ति है, इसका अगर मैं मूल्यांकन करूं तो ये तो 2 कौड़ी की है। अच्छा जी। और दूसरी उन्होंने देखी तो उन्होंने वो कान से तार डाली, मुंह से बाहर आ गई। उन्होंने बोला अगर इसका मैं मूल्यांकन करूं तो 100 सोने की मुद्राएं जो हैं इसके बदले मिलनी चाहिए। तीसरी उन्होंने कान में डाली तो वो बोलते सारी तार अंदर चली गई, बाहर ही नहीं आई। बोले विक्रमादित्य को बोले कि महाराज क्षमा करना, मगर अगर इसका मूल्यांकन करें तो शायद अपना सारा राज्य बेच दो तब भी आप इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। बोले क्या बात है? बोले भैया इसने जो है कलाकारी से ऐसी बनाई है कि पहले वाला कौन है, पहले वाला श्रोता तो बोले ऐसे है जो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से उसके सब निकल जाता है, कुछ टिकता नहीं है। दूसरा कौन है? बोले दूसरा वो है जो कथा सुनता है बड़े अच्छे से और साथ में बोलता भी है, जो उसने सुना वो उसने आगे बोल दिया। तो ये भी कह सकते हैं कि भैया उसने बोलने के लिए ही कथा को सुना। और तीसरा, बोले तीसरा तो इसने जो बनाया है वो तो उसने कथा सुनी और सुनने के बाद अपने हृदय में बसा ली, वो कहीं निकली नहीं कभी उसकी। तो जो तीसरी जो इसकी आकृति है उसका मूल्यांकन आप नहीं कर सकते। और पहले वाली 2 कौड़ी की है जिसकी एक कान से गई और दूसरे कान से निकल गई। तो अब किस कोटि के हम लोग श्रोता हैं ये सब आप खुद देख लेना, हमारी कीमत क्या है? ये सब मैं नहीं बोलूँगा, ये अब आप देखना। अगली बारी आप कैसे आओगे तो आपका भी मूल्यांकन सबका हमारा हो जाएगा कि हमारी जो कथा कान में जाती है वो कहाँ रहती है। मेरे जैसे लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी श्रेणी में ही आएंगे, मुख से निकल जाती है, टिकती नहीं है हृदय में। अगर हृदय में टिक जाए तो श्रोता जो है बोले वो अमूल्य है। क्यों? क्योंकि वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। और जिसका श्रवण ऐसा है कि बस सुना और गया, बस सुना और गया, जैसे हम लोगों का है कि भाई आज सुना कल गायब, 2 दिन सुना तीसरे दिन गायब, तो ये श्रवण जो है ये बिल्कुल ज़ीरो है। ये केवल हमारा अहंकार बढ़ा रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं बहुत कथा में मेरी रुचि है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं इन महात्माओं की कथा सुनता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। ये भी अहंकार होता है। तो राजा रहुगन को यही अहंकार था कि मैं तो कपिल मुनि का सुनने जाता हूँ, कथा सुनने जाता हूँ करता हूँ। जब वो भरत जी से मिले थे तो जड़ भरत से, तो यही अहंकार उनके अंदर भीतर भरा हुआ था। इसी अहंकार में उन्होंने उनके प्रति अपराध कर दिया था कि हम उनकी कथा सुनते। तो कथा सुनने में क्या था? क्या ज़ीरो थे एकदम। हाँ, रहुगण कथा सुनने जाते थे कपिल ऋषि की, कपिल मुनि की, और उनके अंदर ये अहंकार भरा हुआ था कि मैं उनकी कथा सुनता हूँ। तो हमारे भीतर भी बहुत अहंकार हैं कि हम ये सुनते हैं वो सुनते हैं, तो किन किन महात्माओं की हम लोग कथा सुनते हैं ये सब। वो मुझे एक भक्त मिले थे, मैं नाम नहीं ले रहा, वो बोलते मैं बुरा मत मानना आपकी कथा नहीं सुनता और ना मेरी रुचि है, क्योंकि मैं सिर्फ सिद्धों की कथा सुनता हूँ, जो सिद्ध महात्मा है ना बस उनकी, दूसरों की मैं कथा नहीं सुनता। तो ये भी हमारे भीतर अहंकार आ जाता है कि हम सिर्फ सिद्ध महात्माओं की कथा सुनते हैं। और आचरण एकदम विपरीत होता है।
क्यों? क्योंकि जो सुना उसमें श्रद्धा नहीं है। अगर हो जाए तो गलत बात नहीं है। कोई ऐसे कहे भैया मैं केवल सिद्ध महात्माओं की सुन, तो बात बिल्कुल अच्छी है, बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा करते हो तो। पर उसको सुन के अगर मनन किया हो ना, अगर उनकी एक कथा को भी सुन के मनन किया हो, तो ऐसी वाणी मुंह से नहीं निकलेगी कि मैं सिर्फ सिद्धों की सुनता हूँ। इस वाणी में ही अहंकार है। तो एक शब्द से ही पता चल जाता है कि कथा जो सुनी है वो सुनी नहीं है, वो तो बस ऐसे ही है कि अहंकार ही बढ़ाया उस कथा ने। जिसके भीतर जितना शास्त्र ज्ञान जाएगा वो उतनी विनम्रता होगी उसके भीतर। तो विनम्रता ही अगर नहीं आई, अहंकार आ गया, तो इसका मतलब अभी कुछ गया नहीं भीतर। अभी सब ऐसे ही है, बार बार से ही है सारा मामला। वही एक कान से गया दूसरे से निकला। ठीक है, जय राधे।